डियर फ्रेंड्स, आज हम सत्संग में महर्षि से किसी डिवोटी ने, प्रोफेसर DS शर्मा ने एक प्रश्न किया, वेदर देयर एवर वॉज एनी पीरियड ऑफ प्रैक्टिस और साधना इन हिज लाइफ। महर्षि से उन्होंने पूछा कि क्या आपके जीवन में कभी कोई साधना या प्रैक्टिस का समय रहा, मतलब क्या आपने अपने जीवन में कोई प्रैक्टिस की। भगवान क्या कहते हैं? भगवान मीन्स महर्षि। महर्षि ने क्या जवाब दिया? आई हैव नेवर डन एनी साधना। मैंने कोई साधना नहीं की। आई डिड नॉट इवन नो व्हाट साधना वाज। मुझको ये भी ज्ञान नहीं कि साधना क्या होती है। महर्षि कह रहे हैं, ओनली लॉन्ग आफ्टरवर्ड्स आई केम टू नो व्हाट साधना वाज एंड हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इट देयर वर। उस समय तो मुझे ये भी नहीं मालूम था कि साधना क्या होती है। बाद में, बहुत बाद में, जब मैं डिवोटी से चर्चा करता, बातचीत करता, तो मेरे समझ में आया साधना क्या है और कितनी तरह की साधना की पद्धतियां हैं। इट इज ओनली इफ देयर वॉज एनी ऑब्जेक्ट और एनीथिंग डिफरेंट फ्रॉम मी दैट आई कुड थिंक ऑफ इट। कहते हैं कि कोई चीज यदि मुझसे अलग है या मुझसे कोई भिन्न है, तभी मैं उसके विषय में सोच सकता हूं। ओनली इफ देयर वॉज ए गोल टू अटेन आई शुड हैव मेड साधना टू अटेन दैट गोल। यदि मेरी दृष्टि में कोई उद्देश्य होता, कोई गोल होता कि मुझे ये प्राप्त करना है, तब उसके लिए शायद मैं साधना करता। महर्षि कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि मेरी दृष्टि में कोई गोल ही नहीं था। जैसे हम लोग यहाँ पे सत्संग में जुड़ते हैं तो हमारे माइंड में एक गोल है, एनलाइटेनमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन, ब्लिसफुलनेस। ये हमारे मन में गोल है और उस गोल के लिए हम सत्संग से जुड़ते हैं, सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस करते हैं। तो महर्षि कहते हैं मेरे माइंड में कोई गोल ही नहीं था, व्हाट टू अटेन, वो ऐसा भाव ही नहीं था। तो नहीं था तो फिर मुझे साधना का जरूरत ही नहीं था। सो देयर वॉज नथिंग विच आई वॉन्टेड टू ऑब्टेन। महर्षि कहते हैं मुझे कुछ भी पाने की चाह ही नहीं थी। आई एम नाउ सिटिंग विद माई आईज ओपन, आई वॉज देन सिटिंग विद माई आईज क्लोज्ड। अभी मैं जब आप सबके सामने बैठता हूं, महर्षि कह रहे हैं, आश्रम में डिवोटी से बोल रहे हैं, तो मेरी आंखें खुली हैं, खुली आंखों से बैठता हूं। और उस समय जबकि लोगों ने कहा मैं साधना कर रहा था, तो मेरी आंखें बंद होती थी। दैट वॉज ऑल द डिफरेंस। केवल मात्र इतना अंतर था। अभी आंखें खुली हैं और तब आंखें बंद होती थी। आई वॉज नॉट डूइंग एनी साधना इवन देन। तभी भी मैं कोई साधना नहीं कर रहा था। As I sat with my eyes closed, people said I was in समाधि। जैसे ही मैं अपनी आंखें बंद करके बैठा था, तो लोग कहते महर्षि जो समाधि में है। As I was not talking, they said I was in मौन। और चूंकि मैं उस समय बातें नहीं करता, तो मेरे डिवोटीज या लोग जो आते वहां पे, वो कहते स्वामी जी मौन में है। द फैक्ट इज आई डिड नथिंग। महर्षि कहते हैं वास्तव में सत्य ये है, मैंने कुछ किया ही नहीं, कोई साधना नहीं की, कोई प्रैक्टिस नहीं की। सम हायर पावर टुक होल्ड ऑफ मी एंड आई वॉज एंटायरली इन इट्स हैंड। किसी हायर पावर ने, किसी हायर शक्ति ने, उच्च शक्ति ने मुझको अपने कंट्रोल में, नियंत्रण में ले लिया और मैं उसके हाथों में एक खिलौने की तरह हो गया। ऐसा उन्होंने कहा। ही फर्दर एडेड, फिर उन्होंने क्या कहा, दी बुक्स नो डाउट स्पीक ऑफ श्रवण मनन निधिध्यासन समाधि एंड साक्षात्कार। आप श्रवण करें, मनन करें, निधिध्यासन करें, समाधि में रहें और साक्षात्कार करें, ऐसा बुक्स कहती हैं, साधना की पुस्तकें कहती हैं। वी आर ऑलवेज दी साक्षात, लेकिन वास्तव में हम हमेशा साक्षात होते हैं। वी आर ऑलवेज दी सेल्फ। एंड व्हाट इज देयर फॉर वन टू अटेन आफ्टर दैट। यदि आप अपनी साक्षात अवस्था के प्रति जागृत हो जाए, तो फिर जानने के लिए और पाने के लिए क्या बचा है। वी कॉल दिस वर्ड साक्षात और प्रत्यक्ष। कहते हैं हम इस
दुनिया को, इस जगत को जो दिख रहा है उसको हम साक्षात या प्रत्यक्ष मानते हैं। What is changing, what appears and disappears, what is not साक्षात, we regard as साक्षात। यही अज्ञान है हमारा। जो उठ रहा है, जो अपीयर हो रहा है और डिसअपियर हो रहा है, ये जगत, भौतिक जगत, वस्तुएं, पदार्थ, व्यक्ति, सर्कमस्टांसेस, जो भी ये परिवर्तनशील है, इसको हम साक्षात मान लेते हैं। यही हमारी गलती है, यही हमारा मिथ्या ज्ञान है। वी ऑलवेज आर, नथिंग कैन बी मोर डायरेक्टली प्रेजेंट, प्रत्यक्ष देन वी। स्वयं से, अपने स्वरूप से अतिरिक्त कुछ और साक्षात हो ही नहीं सकता। एंड अबाउट दैट वी से वी हैव टू अटेन साक्षात्कारम आफ्टर ऑल दीज साधनास। और हम गलती क्या करते हैं? हम कहते हैं हमें साधना करके साक्षात्कार करना है, जबकि हम साक्षात अभी जो के त्यों वही हैं। महर्षि कह रहे हैं नथिंग कैन बी मोर स्ट्रेंज देन दिस। इससे बड़ी ताज्जुब की बात कुछ नहीं होगी। आप अभी वो हैं, यू आर दैट राइट नाउ। आप कहते हो नहीं, हमें तो बहुत अभी मेहनत करनी है, बहुत साधना करनी है, बहुत प्रैक्टिस करनी है, तब हमें साक्षात्कार होगा। जैसे हम कहें हमें तो अभी बहुत चलना है, और वो चलना कैसा है? गोल चक्कर में चलना है। चल चल के वहीं वापस आना है, थक थक के वहीं आना है जहाँ पे हैं, और वहीं आपका साक्षात्कार। तो जितने भी लोग कर रहे हैं वो क्या यही कर रहे हैं, घूम घूम करके। जैसा कि पागलों की एक जो है नशेड़ी, 4 नशेड़ी जो हैं वो एक नाव में बैठे, और नाव जो है वो बंधी हुई थी। रात भर वो चप्पू चलाते रहे, और उन्होंने सोचा कि वो तो बहुत दूर निकल गए होंगे, उनको तो पार जाना था, और सुबह को देखा तो नाव तो वहीं की वहीं थी। तो ऐसा ही हम लोगों का सबका है। भगवान का ये कहना है कि हम बस साधना करते रहते हैं, जबकि यदि अपने को स्टिल कर लें, अपने को शांत कर लें, अपने को मौन कर लें, तो यू आर दैट राइट नाउ। द सेल्फ इज नॉट अटेन्ड बाय डूइंग एनीथिंग। सेल्फ कुछ करने से नहीं मिलता, बट रिमेनिंग स्टिल एंड बीइंग एज वी आर। केवल स्टिल होने से, केवल शांत होने से, केवल वह होने से जो आप हैं, अपने हैपन पे ठहर जाएं, चुप हो जाएं, मौन हो जाएं, टोटल अवेयरनेस में आ जाएं, तो उससे आप जो के त्यों तभी अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। और कितनी भी साधना करते रहें, जन्म जन्मांतर साधना करते रहें, उससे उसका कोई भी पर्पज हल नहीं होगा। आना आपको लौट के वहीं पे है। लेकिन ये झूठी दिलासा होगी कि आप ध्यान में बैठ जाइए, आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए। और जो ये इंक्वायरी है आई की, इंट्रोवर्शन की, ये इंक्वायरी के माध्यम से हमारा क्या पर्पज है? साक्षात्कारम, कमिंग बैक होम, कमिंग टू द सोर्स। इसके लिए आर्थर ऑसबोर्न की किताब से एक पैरा में और पढ़ रहा हूं, बी स्टिल, इट इज द विंड दैट सिंग्स। उसमें वो कहते हैं जो आत्मविचार है, सेल्फ इंक्वायरी, उसमें वो कहते हैं कि ये जो आत्मविचार की प्रक्रिया है, ये हमारे अंदर जो उठते हुए विचार हैं उनको हम कैसे हैंडल करें। तो वो कहते हैं when extraneous thoughts sprout up during such inquiry, do not seek to complete the rising thought। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर जो विचार उठते हैं, आप उस विचार को पूरा देखना चाहते हैं, विचार को कंप्लीट करना चाहते हैं। विचारों को कंप्लीट नहीं होने दीजिए। जैसे कोई विचार आया, धुंधला विचार आया ना, तभी उसकी तरफ अटेंशन ना जाके इंस्टेड डीपली इंक्वायर विद इन, अंदर ये इंक्वायर करो, टू हुम दिस थॉट अकर्ड। जैसे आपने अपने दरवाजे बंद कर दिए, बाहर सड़क पे कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, जो जा रहा है
आपको आहट हुई, किसने आहट की और आप दरवाजा नहीं खोलना चाहते, यू इग्नोर दैट। तो विचार जैसे ही आने को उठने को हुआ, हम उस विचार को एनालाइज करना चाहते हैं, उस विचार को अच्छी तरह से एंटरटेन करना चाहते हैं। दैट इज एक्सट्रोवर्जन, बहिर्मुखता। जैसे ही विचार का उदय होना शुरू हुआ, हमको ये पूछना चाहिए, ये विचार किसको उदय हो रहा है, ये विचार किसको आ रहा है। विचार को भूल जाएं, क्या विचार है, उसका क्या कंटेंट है, ये किसको उठ रहा है, बस उससे एंड उसका आंसर होगा ये मुझको उठ रहा है। एंड हु एम आई से you will come back to the source and you will leave away that thought. So to whom has this thought occurred? No matter how many thoughts thus occur to you, if you would with acute vigilance inquire immediately as and when each individual thought arises as to whom it has occurred, you would find it is to me. हर एक में आंसर ये होगा ये मुझको उठ रहा है। And if then you inquire who am I, उसके बाद आप इंक्वायरी करें मैं कौन हूं, द माइंड गेट्स इंट्रोवर्टेड एंड द राइजिंग थॉट ऑल्सो सबसाइड्स। माइंड की आप अंतर्मुखी हो गए, वो जो विचार उसके साथ, वो विचार आपको बाहर ले जा रहा था, जैसे ही आपने कहा ये विचार किसको, उसका उत्तर ये विचार मुझको, और मैं कौन हूं, विचार तो छूट गया, आप अंतर्मुखी हो गए। इन दिस मैनर, as you persevere more and more in the practice of self-inquiry, the mind acquires increasing power to abide in its source. इस तरीके से जब आप इस क्रिया को करते रहते हैं, सेल्फ इंक्वायरी को, इस प्रैक्टिस को, तो आपका जो मन है अंतर्मुखी होकर के सोर्स में ज्यादा स्थिर कर पाता है, और फिर आपका जो ये आई थॉट है ये भी डाइल्यूट होने लगता है, डिसॉल्व होने लगता है। सो मेन हमको ये ट्रिक समझनी है कि हम जो थॉट्स को एंटरटेन करके, थॉट्स को जो चिपकते हैं, वो थॉट्स से जो हमारा चिपकाव है वो कम होना चाहिए। पहले थॉट आता है, हमें आहट होती है कि हमारे अंदर एक थॉट आ रहा है, उस समय तक हमको ये नहीं मालूम होता उसका कंटेंट्स क्या थॉट है, केवल थॉट उठ रहा है। राइट एट दैट मोमेंट you hit, you strike, to whom this thought? Answer, this thought to me. And then who am I? So again and again you come to I, or in between you can be as I am also. इस हिसाब से धीमे धीमे थॉट जो हैं, थॉट से जो आपका जगत प्रपंच, बाह्य प्रपंच में आप खो जाते हैं, उस बाह्य प्रपंच पर रोक लगेगी और आप अपने सोर्स में अवॉइड करने लगेंगे। सो दैट वे द सेल्फ इंक्वायरी इज अ वेरी इफेक्टिव मीन्स फॉर साक्षात्कारम, टू नो व्हाट यू आर राइट नाउ। और विधियों में कोटि कोटि जन्म, बहुत चलना है, चलना है, चलना है, चलना है, चल करके भी तो वहीं लौटना है जहां आप हैं। कितना भी चल लीजिए, उस चल के बाद भी वही स्थिति रहेगी जो अभी है। अभी इसी मोमेंट पे जस्ट बी स्टिल, प्लंज इनटू साइलेंस, ट्राई टू नो फ्रॉम वेयर आई थॉट इज अराइजिंग, बी स्टिल एंड यू नो व्हाट यू आर। दीज आर दी टीचिंग्स ऑफ महर्षि रमन। आज हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हरि ओम।